वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में विद और विदाउट आइल्स विदाउट एनी एप्लीकेशन फी ऑन फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप विद फैमिली अलाउंस, तो ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी पीएचडी की स्कॉलरशिप्स ऑप्शन जो है ना अवेलेबल होती हैं फॉर ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट इंक्लूडिंग पाकिस्तानी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आपको जो है ना इसके बेनिफिट्स बता देता हूँ कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में पीएचडी करना चाहते हैं तो उसके बेनिफिट्स जो होंगे वो क्या होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपकी यहाँ पे पीएचडी में सिलेक्शन होती है वो बिल्कुल फ्री होती है ऑन फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप। दूसरा, यहाँ पे आपको टॉप रैंक रिसर्च यूनिवर्सिटीज जो है ना मिलती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी डिग्री होती है, लाइक पीएचडी का कोई भी कोर्स होगा, किसी भी फील्ड में आप बिलोंग करते हो, वो इंग्लिश स्टार्ट होगा, इंग्लिश में आपको पढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ जब आपकी पीएचडी की जो ड्यूरेशन होता है लाइक 3 से 4 साल, उसके बाद अगर वहाँ पे आप पोस्ट स्टडी वर्क करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे हाई रिसर्च स्टेपेंड्स जो खर्चा होता है माना, वो आपको अदर कंट्री से सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया जो ना आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पीएचडी करना चाहते हैं, इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, 3 से 4 साल की ये पीएचडी की डिग्री होती है, रिसर्च बेस्ड होती है। और इसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो सुपरवाइजर की एक्सेप्टेंस जो है ना मैंडेटरी होती है। ठीक है, अब इसके दो इनटेक्स होते हैं जनरली, फरवरी 2026, जुलाई 2026, एनुअली दो जो है ना इसके इनटेक्स होते हैं। लाइक अभी जो है ना पीएचडी का प्रोसीजर कर सकते हो। अब यहाँ पे जो पीएचडी की फंडिंग्स होती हैं मैक्सिमम स्टूडेंट को नहीं पता होती कि कौन कौन से ऑस्ट्रेलिया में स्कॉलरशिप अवेलेबल होती हैं, उनको फाइंड आउट करना नहीं आता। तो मैंने यहाँ पे एक कंप्लीट लिस्ट यहाँ पे जो है ना राइट की हुई है। ये टोटल अप्रोक्सीमेट 24 है, इसके अलावा भी और मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है पड़ी, लेकिन मैंने यहाँ पे मिनिमम 24 यहाँ पे ऐड की हुई है। अगर यहाँ पे मैं आपको बता सकूं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो वन ऑफ द मोस्ट हाईली पेड जो स्कॉलरशिप होता है वो होता है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसको हम आरटीपी स्कॉलरशिप भी कहते हैं। उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप पीएचडी ट्रैक का होता है, यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक। ठीक है, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न ग्रेजुएट रिसर्च स्कॉलरशिप, मोनश ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी सिडनी आरटीपी एंड यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी एचडीआर स्कॉलरशिप। अब यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज मेंशन है, इन यूनिवर्सिटीज के अपने स्कॉलरशिप होते हैं। ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, एचडीआर स्कॉलरशिप, रिसर्च स्कॉलरशिप। ठीक है, स्टेपन एसआरआरएस स्कॉलरशिप, डिकन यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप, एक्सीलेंस स्कॉलरशिप। ठीक है, कर्टन ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, ये सारे रिसर्च स्कॉलरशिप है। ठीक है, अब ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है यहाँ तक टोटल। उसके बाद आ जाता है जी सुपरवाइजर फंडेड पीएचडी स्कॉलरशिप। लाइक एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, उसके ऊपर जो पीएचडी स्टूडेंट को वो हायर करता है, सिलेक्ट करता है सुपरवाइजर। तो ये भी आपकी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे अवेलेबल होती है। उसके बाद आ जाती है जी प्रोजेक्ट बेस्ड पीएचडी स्कॉलरशिप, जो कि ग्रांट होती है या इंडस्ट्री फंडेड होती है। ठीक है, उसके अलावा आईपीपी स्कॉलरशिप, जिसको हम इंडस्ट्री पीएचडी प्रोग्राम कहते हैं। फिर उसके अलावा सीआरसी पीएचडी स्कॉलरशिप, कोऑपरेटिव रिसर्च सेंटर पीएचडी स्कॉलरशिप। उसके अलावा इंटरनेशनल एक्सटर्नल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड पीएचडी स्कॉलरशिप। उसके अलावा पार्शियल स्कॉलरशिप, स्टेपन ओनली स्कॉलरशिप, टॉप अप पीएचडी स्कॉलरशिप। तो ये मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप होते हैं। अगर आप यहाँ पे पीएचडी स्कॉलरशिप को रिसर्च करना चाहते हो, अब लाइक यहाँ पे जी मैं जनरल कोई भी सिलेक्ट करता हूँ, ये यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपने अप्लाई करनी है, सिंपल इसको यहाँ से आपने कॉपी करना है, इंटर कर देंगे, किया, सिंपल यहाँ पे देखिए जी यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे ओपन हो चुका है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो ये जो असिस्टेंटशिप है, ये जो स्कॉलरशिप है, जो कि इक्विवेलेंट है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, आपको प्रोवाइड किया जाता है अगर आप रिसर्च डिग्री हायर डिग्री यहाँ पे परसू करना चाहते हैं तो। ठीक है, ये तमाम था। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, हायर डिग्री स्कॉलरशिप और एप्लीकेशन का टाइमलाइन क्या है, फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, फॉर डोमेस्टिक। तो इंटरनेशनल पे क्लिक करके इसकी फर्दर जो कंप्लीट डिटेल होगी वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्कॉलरशिप क्या है, अप्लाई किस तरह से की जाती है, एप्लीकेशन का टाइमलाइन क्या है, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे, सारी चीजें आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाती है। जो मेन चीज आपने करनी है, इनको रीड आउट करना है। रीड आउट करेंगे, हाउ टू अप्लाई का मेथड आपने फॉलो करना है और एप्लीकेशन जो है ना आपने यहाँ पे फाइनलाइज करनी है। ठीक है, उसके बाद अगर आप यूनिवर्सिटी स्टडी में अप्लाई करना चाहते हैं, सुपरवाइजर फाइंड आउट करना चाहते हो, तो सिंपल आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी फैकल्टी, सिंपल फैकल्टी पे क्लिक करेंगे
तो इसकी फैकल्टीज एंड स्कूल्स ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ से आपने वो प्रोफेसर शॉर्टलिस्ट करना है, उसको रीच आउट करना है जिसका रिसर्च एरिया आपके रिसर्च एरिया के मुताबिक है या रेलिवेंट है, ठीक है, रिलेटेड है, उसको आपने यहाँ पे रीच आउट। ये तमाम तरह स्कूल्स इसके ओपन हो जाएंगे, यहाँ पे आपको सारी फैकल्टी मिल जाएगी, ठीक है, फैकल्टी ऑफ साइंस, जिस भी फैकल्टी से आप बिलोंग करते हैं, जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस तरह से लाइक आप फैकल्टी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, ये तमाम तरह नीचे स्टडी साइंस, ओवर रिसर्च, स्कूल्स, ठीक है, अबाउट अस, ओवर पीपल, ठीक है, ये तमाम तर चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं, स्कॉलरशिप, इंडस्ट्री, इवेंट्स, ये तमाम तर चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे फैकल्टी किस तरह से फाइंड करनी है, फैकल्टी का तरीका भी आपको बता देता हूँ। नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ओवर पीपल, सिंपल इस पे करना है जी क्लिक। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे डीन की प्रोफाइल मिल जाती है। उसके नीचे यहाँ पे जिस भी फैकल्टी से आप बिलोंग करते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक फैकल्टी लीडरशिप, हेड्स ऑफ स्कूल, हेड्स ऑफ पोर्टफोलियो, एकेडमिक स्टाफ, तो यहाँ पे आपको सारे रिसर्चर्स की प्रोफाइल यहाँ पे मिल जाएगी। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो उनकी जो एकेडमिक प्रोफाइल है या एकेडमिक स्टाफ है उसकी लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ये तमाम तर प्रोफेसर है, ठीक है। क्लिक करेंगे, इसकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। उसके बाद रिसर्च इंटरेस्ट पर रिसर्च एरिया पर फिर उसको रीच आउट करें, ईमेल निकालें और अपनी ईमेल यूज करके इनको कांटेक्ट करें फॉर सुपरविजन और एक्सेप्टेंस, ठीक है। उसके बाद ये समांतर स्कॉलरशिप है। अब सारे स्कॉलरशिप के सेपरेट मैंने यहाँ पे बेनिफिट्स ऐड किए, लाइक फुली फंडेड है, ठीक है, ये भी फुली फंडेड है, ठीक है। उसके अलावा ये भी फुली फंडेड है, लाइक तमाम तर फुली फंडेड ये स्कॉलरशिप है। सुपरवाइजर या प्रोजेक्ट पीएचडी करना चाहते हैं तो इसके लिए एक प्री डिफाइंड रिसर्च टॉपिक होता है, फुल फंडिंग होता है, ट्यूशन भी फ्री होती है, स्टाइपेंड भी दिया जाता है, एडमिशन प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है, अदर देन स्कॉलरशिप, ठीक है। अब ये जो स्कॉलरशिप है एज ए रिसर्च एज एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे भी एडवर्टाइज की जाती है। डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन होती है, डायरेक्ट वीजा आपका प्रोसेस होता है, ठीक है। ये तमाम तर चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि जनरल आपकी मास्टर होनी चाहिए। आइल्स की रिक्वायरमेंट है भी नहीं भी, विद और विदाउट आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप्स जो आपने फॉलो करना है, आपको अपने रिसर्च एरिया का पता होना चाहिए। फिर आप ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करें। जो यूनिवर्सिटीज़ आपने शॉर्टलिस्ट करी हैं उनको कॉन्टैक्ट करें, उनमें से सुपरवाइजर फाइंड आउट करने जिनका रिसर्च एरिया आपके रिसर्च एरिया के साथ मैच करता है। उसके बाद जब आपको प्रोफेसर एक्सेप्टेंस देता है, वो डिमांड करेगा रिसर्च प्रपोजल की, तो आपने रिसर्च प्रपोजल बनाना है। रिसर्च प्रपोजल के बाद जब आपको एक्सेप्टेंस मिल जाती है फिर आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद साथ ही आपने आरटीबी या अदर स्कॉलरशिप ऑप्शन जो कि अबव लिस्ट 24 मैंने मेंशन किया है, उनमें से किसी भी स्कॉलरशिप के अंडर आपने एप्लीकेशन फाइनलाइज करनी है, ऑफर लेटर लेनी है और फंडिंग कंफर्मेशन करनी है। उसके बाद आपने स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है, ठीक है। वर्क पोस्ट स्टडी, आप लाइक आफ्टर पीएचडी आप जॉब भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी के भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। सक्सेस का ऑप्शन ये है कि आपने मल्टीपल यूनिवर्सिटी चूज करनी है, मल्टीपल सुपरवाइजर को शॉर्टलिस्ट करनी है, मल्टीपल प्रोफेसर को ईमेल करनी है और मल्टीपल सुपरवाइजर से एक्सेप्टेंस सिक्योर करने की कोशिश करनी है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप ये कंप्लीट प्रोसीजर मेरी टीम के थ्रू या मेरे थ्रू आप प्रोसीड कराना चाहते हैं, तमाम तर सर्विसेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। कंप्लीट हैंडलिंग सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं, लाइक सुपरवाइजर से कॉन्टैक्ट भी हमारे थ्रू किया जाता है, शॉर्टलिस्ट किया जाता है उनको, ईमेल हैंडलिंग, आउटरीच, तमाम तर चीज़ें, एक्सेप्टेंस सिक्योरिंग, उसके बाद एप्लीकेशन सबमिशन, ये तमाम तर चीज़ें सर्विसेज भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। अगर वो भी आप लेना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये वाला प्रोसीजर है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो अबव लिस्टेड जिस भी फंडिंग के अंदर, जिस भी स्कॉलरशिप के अंदर आप इंटरेस्टेड हैं, उनका गिवन मेथड फॉलो करके अपनी एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइज करें, ठीक है। ये देखिए जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, इसकी यहाँ से ईमेल निकालें, ये ईमेल दिया हुआ है, सिंपल। इसकी प्रोफाइल रीड आउट करें, रिसर्च इंटरेस्ट रीड आउट करें, पब्लिकेशन देखें, फिर आपने इसको कॉन्टैक्ट करना है ताकि इसको पता चले कि आपने इसकी प्रोफाइल रीड आउट की है और इसको कॉन्टैक्ट किया है, तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होंगे कि एक्सेप्टेंस दे देगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है पीएचडी इन ऑस्ट्रेलिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।